हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं डीपीएस करियर एकेडमी। ठीक है, आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक, तो आते हैं ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन मतलब खून के रिश्ते। ठीक है, खून के रिश्ते जैसे कि मेरे अंकल। ठीक है, तो मेरे अंकल कौन हो सकते हैं? या तो मेरे मामा हो सकते हैं या फिर मेरे चाचा हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका रिलेशन क्या है? अगर वो मेरे चाचा हैं तो वो मेरे फादर के भाई हुए। ठीक है, तो मेरा उनसे रिलेशन क्या हुआ? वो मेरे पिताजी के भाई हैं। ऐसी मेरे मामा, वो कौन हुए? वो मेरी मदर के भाई हुए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी जिसमें हमें बताना होगा कि फाइंड करना होगा कि कौन किसका रिश्तेदार है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो पहले तो होते हैं बाय बर्थ। बाय बर्थ वाले रिलेशन कौन कौन से होते हैं? मदर, फादर, सिस्टर, डॉटर। ठीक है, तो ये कौन से रिलेशन हो गए? बाय बर्थ वाले। अब हम आते हैं आफ्टर मैरिज वाले। आफ्टर ठीक है, आफ्टर मैरिज वाले जो रिलेशन होते हैं, जैसे कि फादर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। इन लॉ लगा है तीनों में। ठीक है, तो आफ्टर मैरिज वाले जितने भी रिलेशन होते हैं वो हमारे इन लॉज होते हैं। ठीक है, तो एस सोन ऐसी डॉक्टर इन लॉ से ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आफ्टर मैरिज वाले रिलेशन। तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो है सिबलिंग। ब्रदर सिस्टर को सिबलिंग कहते हैं। ठीक है, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर दे रखा होता सिबलिंग, ठीक है, तो क्या होगा? मतलब कि वो भाई बहन है। ठीक है, दूसरा होता स्पाउस। ठीक, स्पाउस मतलब कि हस्बैंड वाइफ। पहले तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे उसको चार्ट के माध्यम से बनाते हैं। मतलब एज अ चार्ट हम कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, जब भी कभी हम एज में ऊपर जाते हैं, जैसे मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, तो हम उस पॉइंट से ऊपर की तरफ एरो बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम की मां की मां। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राम। ठीक है, ये ऊपर की तरफ हमने कहा जैसे जैसे एज ऊपर बढ़ती है तो एरो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो राम की मां आ गई एक जनरेशन में। अब राम की भी मां की मां। ठीक है, तो एक जनरेशन गैप के बाद फिर से ये वाली जो पोजीशन है ये हो गई राम की मां की मां। ठीक है, ऐसे ही जब हम जनरेशन में नीचे जा रहे होते हैं, ठीक है, तो नीचे जाते वक्त एरो नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे राम्स डॉटर इज
प्रिया। ठीक है, तो ये हो गया राम, इसकी डॉटर हो गई प्रिया। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, राम की डॉटर, अब राम्स डॉटर प्रियास सन। ठीक है, तो राम की डॉटर हो गई प्रिया, अब प्रिया का भी सन है तो प्रिया का सन, ये जो है ये कौन हो गया, राम्स डॉटर प्रिया और प्रिया सन। ठीक है, तो ये एक तरीके से 2 जनरेशन आ गई बीच में। ठीक है, तो 2 बार एरो आ गया। ठीक, अब आते हैं हम ब्रदर सिस्टर पे। अगर कहा जाए शैली इज राम्स सिस्टर, तो शैली जो है वो राम की सिस्टर है। ये एक ही जनरेशन की बात हो रही है, इसलिए बिल्कुल सीधी लाइन खींची जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हस्बैंड हुआ शैलीज हस्बैंड, तो वो भी सीधी लाइन ही खींची जाएगी। शैलीज हस्बैंड इज रवि, रवि, तो ये सब एक ही जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है, एक ही जनरेशन की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, क्योंकि उसी जनरेशन की बात हो रही है। अब इसमें भी एक चीज आती है, हम जब कभी भी किसी फीमेल पर्सन को इंडिकेट कर रहे होंगे, तो हम याद रखना है कि जैसे फीमेल है तो हमें उसको माइनस लिखना है। जब भी हम किसी फीमेल के बारे में बता रहे होंगे तो हमें उसके ऊपर माइनस साइन से डिनोट कर देना है, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये फीमेल है। ठीक है, ऐसी मेल के लिए प्लस का साइन। ठीक है, मेल के लिए हो गया तुम्हारा प्लस का साइन। ठीक, फॉर फीमेल माइनस, फॉर मेल प्लस। मतलब मेल के लिए हम कैसे पहचानेंगे, प्लस के साइन से, ऐसी माइनस के साइन से हम पहचानेंगे कि ये फीमेल है। ठीक है, अब हमारी बात आती है हस्बैंड वाइफ की। ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ को हम इक्वल टू से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये एक ही जनरेशन में आते हैं। और अगर हम इसे सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं तो ये भाई बहन भी हो सकते हैं। तो इनको अलग करने के लिए हमने क्या किया, हस्बैंड वाइफ को इक्वल टू साइन से डिनोट कर देते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। राम्स मदर्स हस्बैंड फादर, राम मदर हस्बैंड फादर, राम की मां के पति के पिता। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ले लिया राम। ठीक है, राम मदर। ठीक है, राम है लड़का है, पॉजिटिव साइन बना दिया। राम्स मदर, मदर मतलब कि एज ऊपर जा रही है तो एरो भी ऊपर की साइड ही जाएगा। ठीक है, राम की मदर हो गई ये, चूंकि मदर है तो नेगेटिव साइन आएगा, फीमेल है ना। ठीक है, अब इनके हस्बैंड, हस्बैंड में हमें पता है हमने इक्वल टू का साइन लगाया था, ये हो गए इनके हस्बैंड। चूंकि हस्बैंड है मेल है तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। हस्बैंड्स फादर, फिर एक और जनरेशन ऊपर जाना है, फिर एक और जनरेशन ऊपर जाना है तो एक जनरेशन फिर ऊपर का ये आ गया। ठीक, फादर है मेल है तो प्लस का साइन। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं अब सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ मैन,
पॉइंटिंग टू अ मैन pointing to a man, a lady said. अब वो लेडी क्या कह रही है? His mother is only daughter of my mother. His mother is only daughter of my mother. ठीक है. हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? अब लेडी कैसे रिलेटेड है? हाउ इज शी रिलेटेड टू द मैन? अब जानते हैं भाई कि कैसे रिलेटेड है. एक बार हिंदी में बोल देता हूं. पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, एक अ लेडी सेड, एक महिला ने कहा, हिज मदर इज ओनली डॉटर, उसकी मां इकलौती बेटी है, ऑफ माई मदर्स, ठीक है, मेरी मां की इकलौती बेटी है. ठीक है. हाउ शी रिलेटेड टू द मैन? ठीक है. अब वो कैसे रिलेटेड है उस मैन से? क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लें, मैं इसको रब करता हूं. क्वेश्चन था हमारा पॉइंटिंग टू अ मैन. पॉइंटिंग टू अ मैन, तो भैया पहले एक मैन बना दो. मैन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो कि फीमेल है नहीं है. मैन है तो मेल है. ठीक है. अब पॉइंटिंग टू अ मैन, अ लेडी सेड हिज मदर इज ओनली डॉटर. अब हिज मदर, इस आदमी की मां हो गई ये नेगेटिव. ठीक है. हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. ठीक है. उसकी मां जो है वो मेरी मां की इकलौती बेटी है. तो ये आ गई मदर. ठीक है. इसकी मां लेडी की मां की इकलौती बेटी है. ठीक है. अब इकलौती बेटी की बात हो रही है तो कौन हुआ? वो औरत खुद ही तो हुई. उसकी मां की इकलौती बेटी, वो खुद औरत हुई. अगर ये कहा जाता कि उसकी मां की बेटी है, ठीक है, तो हमें नहीं पता होता कि वो उसकी मां ही है या उसकी मौसी भी हो सकती है. ठीक है. उसकी आंटी भी हो सकती है. लेकिन इस क्वेश्चन में जब पूरा बोल रखा है कि इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर का मतलब है कि वह लेडी खुद ही है. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा? द लेडी इट सेल्फ. ठीक है. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. आगे का हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें.